एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नया मौका लेकर आया है। अब उसने एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जो कि एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है। इस फंड की खास बात यह है कि ये अलग अलग एक्टिविटी मैनेज किए गए इक्विटी और साथ ही डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करेगा, यानी कि आपको बैलेंस्ड और स्मार्ट पोर्टफोलियो का फायदा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का आपके पास बेहतर मौका है, जहां हम अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको एटी हिंदी प्राइम के साथ 5% एक्स्ट्रा का बम्पर लाभ दिया जा रहा है। एटी हिंदी प्राइम के जरिए आपको एनालिस्ट की रिकमेंडेशन, बिजनेस और पॉलिसी की वो खबरें जो जरूरी हैं, डेली न्यूज़लेटर जिसमें कि आप बना सकते हैं अपना एज। इसका लाभ पाने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस फंड का एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर 25 अगस्त से ओपन होगा और 8 सितंबर तक खुला रहेगा। इस फंड का मकसद लंबे समय में अच्छा रिटर्न देना है, वो भी ऐसे फंड्स में निवेश करके जो पहले से ही एक्सपर्ट के द्वारा एक्टिव रूप से मैनेज किए जा रहे हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नंद किशोर का यह कहना है कि हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि इस निवेशकों को ऐसे इनिशिएटिव ऑप्शन दिए जाएं जिससे कि वे बदलते बाजार में भी आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकें। ये नया फंड ऐसी ही सुविधा देता है जहां एक ही फंड में आपको इक्विटी और डेट दोनों का संतुलन जो है वो मिल जाता है। नंद किशोर ने बताया कि ये जो फंड है बाजार की स्थिति के अनुसार अपने निवेश का संतुलन जो है वो बदलती रहेगी। इसका फायदा ये हुआ कि निवेशक को डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम में कमी और लंबे समय में वेल्थ बढ़ाने का मौका जो है वो मिलेगा। वहीं एसबीआई फंड के डिप्टी एमडी और ज्वाइंट सीईओ डीपी सिंह का ये कहना है कि आज के निवेशक ये चाहते हैं कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम जैसे कि एफडी या फिर बॉन्ड दोनों में आसानी से निवेश कर सके। ये नया फंड उन्हें एक आसान लेकिन मजबूत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड और दूसरे म्यूचुअल फंड्स की मौजूदा स्कीम्स में निवेश करेगा, यानी कि ये फंड सीधे स्टॉक या फिर बॉन्ड्स में नहीं बल्कि इससे पहले से मौजूद म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में पैसा लगाएगा। इस फंड में निवेश करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपको दो तरह के खर्च उठाने होंगे। एक तो इस स्कीम के रेगुलर खर्च और साथ ही दूसरा जिन स्कीम्स में ये जो फंड है निवेश करेगा उनके भी खर्च जो है वो अलग से लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।